बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िज़ सामीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सरदार फारूक करीम, चेयरमैन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्राम रावलाकोट कश्मीर। दोस्तों, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका मौजू है काम हमने खुद ही करना होता है और उसके जो मुआवजा मिलता है उसको भी शफाफियत के साथ तकसीम भी हमने ही करना होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जो सरमाया आप हासिल कर रहे हैं उसकी तकसीम शफाफियत के साथ करना, ये भी हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को बहुत कम लोग ऐसा तरीके से समझते भी हैं और निभाते भी हैं, बहुत कम लोग। वो ऐसा है कि आपका कोई कारोबार है तो उसमें शफाफियत क्या है? उसमें शफाफियत यह है कि फरवरी 22, 2003 से मैं यहाँ अपने इस जगह पे बैठा हुआ हूँ और अपने गांव से उस वक़्त जो किराया था यहाँ पहुँचने का, जब ये स्टार्ट किया था तो 12 रुपये था और अब 120-25 रुपये है। टाई चूँकि आज मैंने पहनी हुई नहीं है, लेकिन उस वक़्त मैं ज़्यादा पहनता था और वो 12 रुपये में अपनी जेब में इसलिए रखता था कि जिस वैगन पे मैं आता था कहीं इसका कंडक्टर जो है वो टाई के ऊपर ही ना हाथ डाल दे कि भाई मेरा किराया आप दो पहले, क्योंकि जैसे ही बैठते थे तो वो किराया मांगना शुरू हो जाता था। तो हम चूँकि रेगुलर कस्टमर थे उसके, तो हम अक्सर उसे कहते यार हम रोज़ आते हैं आपके साथ, तो थोड़ा वेट करने दिया करो, चलने दिया करो। कहने का मकसद ये है कि आप जिस जगह पे रह रहे होते हैं उस जगह का जो बेकरी वाला है उससे आपकी ईमानदारी, डिग्निटी और आपके उसूल के बारे में पूछा जा सकता है। आपने अगर ऑफिस बनाया है तो टेलीफोन वाले से, टेलीफोन के इदारे से आपकी डिग्निटी के बारे में, आपकी ईमानदारी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये बिल भी ये आदमी पे कर रहा है। आप जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। आप अपने आप को वेल स्टेबल रखते हैं, अपना आपको मेंटेन रखते हैं, तो आपके जो आपको सेट करने वाले जो बार्बर हैं उनसे पूछा जा सकता है। आपकी ड्राई क्लीनर से आपके बारे में पूछा जा सकता है। और इस तरह जिस जगह में आपने 15-20 साल गुजारे हैं तो वहाँ से आम आदमी से आपके तरीक़ाकार, आपके रहन सहन और आपके उनके साथ ताल्लुकात और आपका सरमाया तकसीम करने का जो तरीक़ाकार है, इस बारे में उनसे पूछा जा सकता है। ये मैं उस रियासत की बात कर रहा हूँ जिस रियासत को आप इस्लामी
रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर साया यानी कब्ज़े वाली कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ। वैसे एक ही तरह के कानून लागू होते हैं पाकिस्तान के भी, इसके ऊपर भी लागू। यहाँ चूँकि अगर आप फाइलर है, रेगुलर आप जो है ना हर साल आप अपना भर के भेजते हैं इनकम टैक्स के ऑफिस में, गोशवारा देते हैं, चाहे आपका बिजनेस है या नहीं है, आप रेगुलर आप चैम्बर के फीस पे करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है या नहीं, रेगुलर आप अपने ऑफिस का किराया पे करते हैं, चाहे आपका कारोबार है या नहीं है। तो इसका कोई आपको इनाम नहीं मिलने वाला इस रियासत में जिसमें हम हैं, कि ये आप बड़े पारसा हैं, बड़े शफाफ तरीके के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को इतना, जिस तरह कुरान और हदीस को बड़ा तरीके से एक कारी पेश करता है, इस तरह मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़ा तरीके के साथ आज दिन तक आईडी कार्ड से लेके, ड्राइविंग लाइसेंस से लेके, इनकम टैक्स के और जितने भी ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अप टू डेट रखा है, बावजूद इसके कि मुझे कोई खातिर ख्वाह इसका कोई रिवार्ड नहीं मिला है, बल्कि मिला ही नहीं है। हमने कभी तवक्को नहीं की है, ज़लज़ला आया तो हम लोगों को यहाँ सर्विसेज देते रहे, पूरी कौम को इन्होंने मांगने पे लगा लिया। ये जो कोई वबा चली है सेहत के हवाले से, इसमें भी लोगों ने बड़ी इस गंगा में भी हाथ धोए। तो हमारी कोशिश ये रही है कि हमारे से अगर हो सके तो ये हाथ देने वाला ही हो, लेने वाला नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हम देख के तो एक इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि हमने बड़े कठिन के साथ इस मुल्क में अपने बच्चों को भी और अपना भी सर्वाइव किया, बच्चों को पढ़ाने में भी, और बड़ा मुश्किल का टाइम हम गुजार रहे हैं। तो ये मैं चूँकि अपने दोस्तों से इसलिए ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोग बड़े वज़ू शुज़ू करके बड़ा तरीके के साथ बड़ा फेसबुक पे आके तो दूसरे को बड़ा इस्लामी भाषण या कोई किसी और रिलीजन का भाषण देना शुरू कर देते हैं। आपके तो हुकूकुल इबाद इतने मैले हैं कि उनको तो साफ़ करने के लिए तो अभी तक तो हमारी रियासत में तो कोई ऐसा विम, ऐसा कोई पाउडर, ऐसा कोई सर्फ साबुन ही नहीं तैयार हुआ जिसके वो धुले जाए। तो बाकी मुल्कों की मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ मुल्कों में मैं गया हूँ तो वहाँ पहली बात तो उनकी ज़बान, उनका कल्चर समझने में ही एक बहुत बड़ा अरसा लग जाता है। तो जो कुछ हमने समझा, जो कुछ किया, वहाँ जाके हमने बिज़नेस भी किया, अपना मेहनत भी की, वहाँ से पैसा भी हासिल किया, वही पैसा हम हासिल करके अपने मुल्क में ही लाए। यहीं आके तो चलो हमारी स्वायत्तपोशी भी थोड़ी सी बरकरार है, लेकिन इसके पीछे यहाँ का कोई पैसा, यहाँ का कोई इंसाफ, यहाँ की कोई चीज़ नहीं शामिल। हमारी मेहनत, हमने कहीं जाके अपना मेहनत की है तो उसकी यहाँ, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर एक रियासत के किसी शहरी को उसको खातिर ख्वाह कोई रियासत वो इंसेंटिव नहीं दे रही, खातिर ख्वाह क्या बल्कि उसको कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा, तो ये उस वक़्त का बड़ा मसीहा है। मैं ये चीज़ शेयर करना चाहता था। वो इंसान उस मुल्क में का बड़ा आदमी है जो ये सारी चीज़ें फेस करने के बावजूद खामोशी से किसी से कोई शिकवा नहीं करता। मैं आज ये चूँकि ये चीज़ें इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना शुरू किए कि कोई गाँव में भी एक मीटर लगा हुआ है, तो उस मीटर का दीवार के साथ लगा हुआ है, उसका खंबे के साथ कोई तार शार नहीं है। तो वो 5-6 महीने का उन्होंने आगे, तो आज जब मुझसे बिल लिया घर का तो इतने बनते हैं तो निकाल के मैंने दे दिया। चूँकि 20-25-30 साल से दे रहा हूँ तो ये भी दे दिया। इसी तरह और भी कोई जो भी मेरे ऊपर वाजिबात है मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ
کہ وہ میں دے دوں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اس کی طرف سے باقیوں کا مجھے اس لیے نہیں پتا. میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں اور میں اپنی ذات کا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں. تو مجھے میں کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں, اللہ کا کرم ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ریاست کا جو ایک حق بنتا ہے وہ ریاست نے, اب میں 50 اباؤ, ریاست نے اپنا حق ادا نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ریاست کے بارے میں کوئی خوشامد کرنا, ایسی ریاست کے بارے میں ہر دفعہ کوئی ایسی بات کرنا اور ایسی ریاست کے بارے میں کوئی وہ کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ایسے ہی مترادف ہے اس چیز کے, جیسے منہ میں آپ مرچی ڈال کے تو آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے گڑ کا مزہ آ رہا ہے, شکر کا مزہ آ رہا ہے, یا کوئی اور چیز کوئی میٹھی جو ہے اس کا مزہ آ رہا ہے. تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر ظرف پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. تو محنت کے بغیر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے, اس میں اگر یہ ساری چیزیں آپ حوصلے سے نہیں کریں گے تو یہاں سے کوئی انسینٹیو ملنے والا میرے خیال میں تو نہیں ہے. اگر آپ کو ملتا ہے تو انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ.